Dear students, welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror, a Knowledge Hub. Today we are going to discuss exercise of Chapter 1 Nutrition in Plants, Class 7th Science. Question number 1 है आपकी बुक का, Why do organism take food? जीव जो है वो भोजन क्यों ग्रहण करते हैं या जीवों को भोजन की ज़रूरत क्यों रहती है? तो एज यू नो फूड इज़ एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। भोजन जो है वो हमारी वृद्धि के लिए, हमारे मानसिक विकास के लिए और हमारी बॉडी की मरम्मत के लिए, हमारे शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। इट गिव्स अस एनर्जी। भोजन जो है इससे हमें ऊर्जा मिलती है। वी लाइव्स ड्यू टू फूड दैट वी ईट। हम जीवित इसलिए हैं क्योंकि हम भोजन खाते हैं, इसके कारण ही हम जीवित रहते हैं। सो फॉर स्मूथ वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी वी नीड्स फूड। इसलिए शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छे कार्यों में लगाने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो भोजन हमें जिंदा रहने के लिए, कार्य करने के लिए और शरीर की वृद्धि और विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। पैरासाइट्स और सेप्रोट्रॉप्स में क्या अंतर है? परजीवी और मृतजीवी में क्या अंतर है? अब चैप्टर जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें आपने देखा जो पैरासाइट्स होते हैं, दिस इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। ये एक प्रकार का न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है। वेयर ऑर्गेनिज्म टेक्स देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म ऑन विच दे आर अटैच्ड। जहाँ जीव जो है, इस पोर्शन में क्या है, जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, जिनसे वो जुड़ा रहता है, उसी से वो भोजन प्राप्त करता है। एग्जाम्पल के तौर पर लीच और लाइस, ये जो हैं, वैसे बहुत सारे और भी, ये स्नेल है ना, अमरवेल है, कसकट्टा जिसको कहते हैं, तो ये भी अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड है। परंतु यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, लीच और लाइस, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, जिससे ये जुड़े रहते हैं। अब जो सेप्रोट्रॉप्स होता है, मृतजीवी पोषण, दिस इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म टेक्स देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये भोजन करने की या पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन को मृत और गड्डी सारी चीज़ों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर फंगस, कवक जो है वो मृतजीवी पोषण है, मृतजीवी है, क्योंकि ये अपना भोजन जो है डेड और डिकेइंग मैटर से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये। स्टार्च की उपस्थिति आप कैसे पत्तियों में दर्शाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि पत्तियों में स्टार्च है? तो इसके लिए आप एक्टिविटी देखेंगे। हम एक क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, टेक अ बीकर, फिल इट विद वाटर, इसे जल से भर लेंगे। पुट सम लीव्स इन एल्कोहलिक सोल्यूशन, ये जो बीच में सोल्यूशन है, मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है, ये अल्कोहल का सोल्यूशन है, ये हमने लिया है और इसमें हमने पत्तियाँ डाल देनी है। बॉयल इट टिल द कलर ऑफ द वाटर डजंट चेंज। हमने तब तक इसे गर्म करना है, तब तक इसको उबालना है जब तक पत्ती का कलर चेंज ना हो, पानी का कलर चेंज ना हो। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स टेक द लीफ, 5 से 10 मिनट बाद हमने पत्ती को निकाल लेना है। एंड ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, फिर हमने आयोडीन की 2 या 3 बूंदें इसमें डालनी है। इफ़ द कलर ऑफ द लीफ चेंज्ड ग्रीन टू ब्लू ब्लैक इट शोज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। यदि पत्ती का रंग जो है वो चेंज हो जाता है, हरे से नीला काला हो जाता है, तो इससे स्टार्च की उपस्थिति पता चलती है, स्टार्च इसमें प्रेजेंट है। यदि ये ब्लू ब्लैक नहीं होता है तो इट मीन्स देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टार्च। तो इस तरह से आप इसका टेस्ट करेंगे, इसको कहते हैं आप आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट, आयोडीन विलयन परीक्षण आप करते हैं स्टार्च के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। पौधों में भोजन प्रक्रिया के जो प्रक्रम है हरे पौधों में, वो आपने उसका डिस्क्रिप्शन बताना है कि पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं या कैसे तैयार करते हैं। तो ये तो हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, जो हरे पादप हैं वो स्वपोषी हैं। दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स लाइक सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। वे अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं कच्चे पदार्थों से, जैसे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। अब जो सनलाइट है ये कहाँ से प्राप्त करता है पौधा? फ्रॉम सन से प्राप्त करता है, सूर्य से प्राप्त होता है ये थ्रू लीव्स, पत्तियों के द्वारा।
वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स, अब जो जल है वो मिट्टी से प्राप्त करता है जड़ों के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू लीव्स, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल से प्राप्त करता है स्टोमेटा के द्वारा, जो लीव्स में प्रेजेंट रहती है, अंदर जो है वो पत्तियों में प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। क्लोरोफिल फ्रॉम लीव्स, अब लीव्स में क्लोरोफिल रहता है। ये तो ये चार चीज़ें रॉ मटेरियल हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, तो ये क्या कर लेते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ग्लूकोज जो है ये पौधे का भोजन है, इसको आप स्टार्च भी कह सकते हैं, इसको आप कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये बताना है आपने कि प्लांट्स जो है वो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है या अंतिम स्रोत है या सर्वोत्तम स्रोत है। तो ये आप देखेंगे इस प्रोसेस में, इफ़ देर इज़ नो सन, यदि सूर्य नहीं होता, सनलाइट नहीं होती, तो ये पौधा है ये अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 6 देंगे, फिलिंग द ब्लैंक से खाली स्थान भरने हैं आपने। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, चैप्टर में आपने देखा था, जिसने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके इस चैप्टर की वीडियो को देख लेना है। तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, हरे पौधे जो हैं दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं, स्वयं तैयार कर सकते हैं। तो पहले में ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी भरना आपने। दूसरे में देखेंगे आप, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स स्टोर्ड एज, पौधा जो है वो अपना भोजन अपने आप बना सकता है और उसे स्टोर रखता है एज अ स्टार्च, स्टार्च के रूप में वो अपना भोजन जो है वो स्टोर रखता है पत्तियों में। तीसरा आप देखेंगे, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो सोलर एनर्जी होती है, सौर ऊर्जा जो होती है, वो ग्रीन पिगमेंट है पत्तियों में वो एब्जॉर्ब करता है। तो उस ग्रीन पिगमेंट का नाम आपने बताना है, दैट इज क्लोरोफिल। तो यहाँ आपने क्लोरोफिल बनना है। फोर्थ देखेंगे आप, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक्स इन डैश एंड रिलीज डैश गैस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 पहले में भरना है, एंड रिलीज, और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, दूसरे में आपने ऑक्सीजन भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप, नेम द फॉलोइंग, इनके नाम बताने हैं आपने, क्वेश्चन है ये। और पैरासिटिक प्लांट विच येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम, एक परजीवी पादप है जो पीत है, पीले कलर का, स्लेंडर पतला है, एंड ब्रांच्ड स्टेम, और इसमें ब्रांचेस बहुत सारी होती है। तो फर्स्ट में आप देख रहे होंगे फर्स्ट इमेज में, तो ये जो है इसे आप क्या कहते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसके आंसर दे सकते हैं। तो पैरासिटिक प्लांट है ये, इसको बोलते हैं आप कसकटा, अमरवेल, जो प्राय पौधों से लिपटी हुई रहती है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, अ प्लांट दैट इज पार्शली ऑटोट्रॉफिक, एक पौधा है जो आंशिक रूप से स्वपोषी भी है, मतलब अपना भोजन खुद भी बना सकता है और दूसरों से भी प्राप्त करता है। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर भी आप दे सकते हैं। एक ऐसा पौधा जिसमें दोनों प्रकार के पोषण होते हैं, स्वपोषण भी और विषम पोषण भी, तो इस प्रकार का जो जीव है दैट इज पिक्चर प्लांट, घटपर्णी पादप। थर्ड देखेंगे आप, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, वो छिद्र जिससे पत्तियों में जो ऐसे छिद्र होते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है, उन छिद्रों का नाम बताना है। तो इसमें भी आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। ये इमेज आप देख रहे होंगे, तो इसके कहते हैं आप स्टोमेटा, रंध्र, तो रंध्र के द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप, टिक द करेक्ट आंसर, सही पर आपने सही का निशान लगाना है। कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कसकटा जो है जिसको आप पिक्चर प्लांट भी अमरवेल भी कहते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ऑटोट्रॉप्स का, पैरासाइट्स का, सेप्रोट्रॉप्स का, होस्ट का। तो कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स, तो परजीवी है ये, दूसरों पर निर्भर है जिससे ये जुड़ा रहता है, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कसकटा में। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज
द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्टिस, वो पौधा जो अपना भोजन जो है वो पकड़कर कीटों को पकड़कर खाता है, उसे आप कहते हैं कसकटा, चाइना रोज, पिक्चर प्लांट, रोज। तो चैप्टर में आपने देखा होगा, तो उसे आप पिक्चर प्लांट कहते हैं, गठपर्णी पादप। ऑप्शन नंबर 3 में आपने इसमें टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम ए विद दोज ऑफ कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से आपने मैच करना है। अब आप क्लोरोफिल देखेंगे, क्लोरोफिल का जो सही मैच होगा, क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है, तो लीफ के साथ इसका मैच होगा पत्तियाँ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आप देखेंगे, नाइट्रोजन को जो फिक्स करने का काम वो राइजोबियम करता है, जो बैक्टीरिया है एक, लेगुमिस प्लांट्स जो होते हैं उसमें वो प्रेजेंट रहते हैं फलीदार गांठों में। तो ये नाइट्रोजन को राइजोबियम के साथ मिलाना है। कसकटा, कसकटा जो है ये एक, कसकटा जिसको आप अमरबेल कहते हैं, ये एक पैरासाइट्स है, तो इसको आप परजीवी से मिलाना है। एनिमल्स जो है जीव जंतु, ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें जीव जो है वो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एनिमल जो है वो हेटरोट्रॉप्स हैं, विषमपोषी। इंसेक्ट्स जो है, पिक्चर प्लांट जो है जो इंसेक्ट्स को पकड़कर खाता है, गठपर्णी पादप के साथ आपने इसे मैच कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड मार्क एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सही स्टेटमेंट पर, सही कथन पर आपने ट्रू लिखना है, टी लिखना है, और फॉल्स कथन पर आपने एफ लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये यदि आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझ आ गया होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये फॉल्स है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधा लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधा छोड़ता है, तो ये गलत है, जबकि ऑक्सीजन पौधा छोड़ता है। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। तो ये भी आप क्वेश्चन के प्रकारों में आपने देखा होगा। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो अपना भोजन अपने आप ही बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, अपने आप संश्लेषित करते हैं, उन्हें आप ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो दूसरा भी आपका फॉल्स होगा। थर्ड आप देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन नहीं है, तो ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, प्रोटीन नहीं है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ देखें आप, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो ये भी आप देखेंगे, ये सही है, सोलर एनर्जी का उपयोग करके पौधे जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जो है फॉल्स है, थर्ड और फोर्थ जो है ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपने सही पर टिक करना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे पौधे का कौन सा भाग लेता है, रूट एयर, स्टोमेटा, लीविंस, पेटल्स। तो इसका जो आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा के द्वारा ग्रहण करता है पौधा। तो इसमें स्टोमेटा आपने टिक करना है। प्लांट्स दूसरा देखेंगे, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। अब जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, और किस अंग से, रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स। तो इसका जो आंसर है वो है लीव्स, पत्तियाँ, पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में ही रंध्र पाए जाते हैं। तो लीव्स में आपने टिक करना है, पत्तियों में टिक करना है। लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर। तो ग्रीन हाउस जो होते हैं, जिसे आप पॉली हाउस भी कहते हैं, उसके अंदर किसान जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों उगाता है, इसके क्या लाभ है उस किसान के लिए जो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में फल और सब्जियाँ उगाता है। इन ग्रीन हाउस देर इज सुटेबल टेम्परेचर फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ग्रीन हाउस में जो तापमान रहता है वो प्लांट्स और वेजिटेबल्स उगाने के लिए उचित रहता है। प्रोडक्शन विल बी मोर एज देर इज़ नो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। इसके अंदर जो प्रोडक्शन होगी
वो ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर विपरीत क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं रहती है, विपरीत परिस्थितियाँ वायुमंडल की या क्लाइमेट की नहीं रहती है। एडवांटेज क्या है इसकी? इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज हाई लो टेम्परेचर, हाई रेन, हाई विंड, एनिमल्स एट्सेट्रा। तो पॉली हाउस के अंदर जो फसलें आपकी वो सुरक्षित रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो तापमान है वो बराबर रहता है, वर्षा से बचती है और वायु से बचता है, हाई जो विंड होती है उससे भी फसलें बचती है, और साथ ही साथ आपकी जो सॉइल इरोजन की समस्या वो भी इसमें नहीं रहती है, मृदा अपरदन और एनिमल्स का खतरा भी इसमें नहीं रहता है। लास्ट आप देखेंगे दूसरी जो एडवांटेज है, इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स, पेस्ट एंड रोडेंट्स। ये जो है फसलों को बचाता है पक्षियों से, पीड़कों से और भी अन्य जीवों से। तो इस तरह से ग्रीन हाउस जो है वो आदर्श होते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।